नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर कुमार राम है और मैं श्री रामपुर लोकसभा कंस्टिट्यूंसी का एक नागरिक हूँ। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि ईवीएम कैसे हैक किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हैक किया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ईवीएम हैक किया जा सकता है और इसी का एक प्रेजेंटेशन मैं आज देने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कि ये कैसे किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी रही तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पर, जिसका लिंक है facebook.com/RTR अमर कुमार राम। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का कांटेक्ट डिटेल्स और नंबर आपको मिल जाएगा। इवन आप मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। तो ईवीएम वीवीपैट मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है, उसको समझने के पहले हमें ये देखना है कि ईवीएम और वीवीपैट दिखता कैसा है। तो ये रहा ईवीएम और वीवीपैट जैसा अभी दिखाया जाता है हम जब वोटिंग करने जाते हैं तब। ये एक डेमो है, इसीलिए आपको यहाँ पर हाँ भारत के जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके सिंबल्स नहीं दिख रहे हैं, बट ऐसा ही कुछ हमारे वोटिंग एरिया में आता है और हम वहाँ जाकर वोट करते हैं। ये हमारा वीवीपैट है जहाँ पर एक ब्लैक कांच या काला कांच लगा रहता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता। और ये जब हम कोई बटन प्रेस करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एक लाइट जलती है 7 सेकंड्स के लिए और हमें दिख जाता है कि हमने किस पार्टी को वोट दिया है। और 7 सेकंड के बाद वो लाइट बंद हो जाती है और वो पेपर जो है वो कट कर इस कंटेनर में चला जाता है और एक वोट जो है वो स्टोर हो जाता है उस पार्टी के रिलेट में, मतलब उस पार्टी के लिए वो वोट स्टोर हो जाता है और उसका पेपर कटकर कंटेनर में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर मैनिपुलेशन करने का जो वीक पॉइंट है वो है ये ब्लैक कांच, जिसके वजह से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे। अब होता क्या है कि जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो तो ये लाइट जल गई 7 सेकंड के लिए और आपको दिख गया कि आपने इस सिंबल के लिए प्रेस किया था। फॉर एग्जांपल अभी के लिए यहाँ पर आपने के बटन को प्रेस किया है और के सिंबल पर प्रेस किया है तो ये लाइट जल गई और आपको एक स्लिप प्रिंट करके दिखा दिया गया जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि आपने के प्रिंट किया है। इसका क्या होगा, ये लाइट बंद हो जाएगी और ये पेपर जो है ये कंटेनर में चला जाएगा और एक वोट के लिए स्टोर हो जाएगा। अब मैं जो प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ आगे उसका सॉल्यूशन जो है वो है ट्रांसपेरेंट कांच। ऐसा यानी आप जब प्रेस करते हो तो कोई लाइट नहीं जलती, लेकिन आपके पास एक ट्रांसपेरेंट कांच होता है जहां पर आपको पता चलता है कि कब पेपर प्रिंट हो रहा है और कब वो कट हो रहा है। ब्लैक कांच होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता कि पेपर कब कट हो रहा है और कब नहीं कट हो रहा है, क्योंकि इसकी आवाज़ भी नहीं आती। तो यही एक कारण है जहाँ पर मैनिपुलेशन किया जा सकता है। तो अभी समझते हैं कैसे। तो मान लेते हैं कि इलाके में 15 वोटर हैं, 20 वोटर हैं टोटल। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि टोटल वोटर जो है वो 20 हैं, जिसमें से 15 लोगों ने वोट किया है और 5 लोगों ने वोट नहीं किया है। 5 लोग कम कोई परिस्थिति हो गया या कुछ हो गया, वो वोट करने नहीं आ पाए, लेकिन 15 लोगों ने वोट किया उस इलाके में। अब मान लेते हैं उस इलाके में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे वो 3 पार्टी से बिलोंग करते हैं और एक ऑफ कोर्स नोटा रहेगा। तो जो पहला पार्टी है उसका सिंबल है एप्पल, जो सेकंड पार्टी है उसका सिंबल है बनाना, जो थर्ड पार्टी है उसका सिंबल है कोकोनट। और रेस्ट अगर कोई भी इस 15 वोटर में से कोई भी अगर वोट नहीं देना चाहता है इन तीनों पार्टी को तो वो नोटा में अपना बटन प्रेस कर सकता है। तो हम एक्सपेक्टेड काउंट मान लेते हैं, हम पहले से मान लेते हैं कि जो वोट आएगा एप्पल के लिए कितना आ सकता है, बनाना के लिए कितना आ सकता है, कोकोनट के लिए कितना आ सकता है और नोटा के लिए कितना आ सकता है। एक एक्सपेक्टेड काउंट मान लेते हैं, फिर हम एक्चुअल रिजल्ट देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा जो एक्सपेक्टेड काउंट था वो मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं करेगा तो यानी मैनिपुलेशन संभव है। तो हम मान लेते हैं कि एप्पल, जिसको मैं ए से दिखा रहा हूं, उसको 6 वोट मिले हैं। बनाना बी को जो है वो 4 वोट मिलेंगे और कोकोनट सी को है 3 वोट मिलेंगे और नोटा एन को 2 वोट मिलेंगे। जब ये वोट प्रोसेस एंड होगा तो इतने सारे वोट, एप्पल को 6, बनाना को 4, कोकोनट को 3 और नोटा को 2 वोट मिलेंगे। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये कुल मिलाकर 15 वोट आएगा। 6 4 10, 3 13 और 2 15।
ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड काउंट है। तो अब देख लेते हैं कि लोग कैसे वोट करेंगे। तो वोट सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा कि पहला जो वोटर आएगा वो एप्पल को देगा, दूसरा वोटर बनाना को देगा, तीसरा वोटर कोकोनट को देगा, चौथा वोटर कोकोनट को देगा, पांचवा वोटर नोटा को देगा। आप ये सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस लिया है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, फिर भी मैनिपुलेशन संभव रहेगा। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जैसा हमने एक्सपेक्टेड किया है कि एप्पल को 6 वोट मिलेगा, तो यहाँ पे 6 ए होगा आपके पास। ये रहा 1 2 3 4 5 और 6। उसी तरह 4 बनाना में 4 बी होंगे, 1 2 3 और 4। कोकोनट में 3 होंगे तो सी 3 होंगे, 1 2 और 3। और नोटा में 2 वोट पड़ेंगे तो यह है 1 और यह है 2। तो ये कुल मिलाकर 15 वोटर्स आते हैं और इस सीक्वेंस में वोट करते हैं। ठीक है, अब हम वीवीपैट को ले लेते हैं। वीवीपैट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है उसका ब्लैक कांच। ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसी से कैसे मैनिपुलेशन संभव है वो हम समझेंगे। तो इसको क्या करते हैं, ईवीएम से कनेक्ट कर देते हैं और इसको फिर अपना पेपर काउंट, मतलब यहाँ से जो पेपर कट के गिरेगा वो पेपर के कंटेनर में जाएगा। तो शुरू में तीनों पार्टीज के लिए और नोटा के लिए 000 पेपर है, जो कि इनिशियल में ऐसा ही रहेगा, 000 ही रहेगा। और डिजिटल काउंट यानी कि वोट जो है, मान लीजिए एप्पल का एक पेपर कटता है तो एप्पल का एक काउंट भी आएगा ना डिजिटल के लिए। तो वो डिजिटल काउंट भी जो है अभी सभी के लिए 0 है और इसको हम वीवीपैट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब वोटिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझेंगे पूरा 15 वोटर तक कि ये कैसे मैनिपुलेट हो रहा है। तो पहला वोटर आता है और वो ए बटन को प्रेस करता है, लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चेंज किया है। ये क्या है कि ये वीवीपैट इंटरनली मेंटेन करेगा, वो है प्रिंटेड पेपर, यानी वो कौन सा पेपर प्रिंट कर रहा है और पेपर का काउंट कितना है और वोट का काउंट कितना है। ये समझने के लिए हम एक वर्ड प्रोसेस कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा ये क्या है इंटरनल काउंट। ठीक है, तो पहला वोटर आता है और वो ए बटन को प्रेस करता है। तो यहाँ पर ए बटन की लाइट जल गई ईवीएम में और ये जो है फिर वीवीपैट के पास आएगा। तो ये वीवीपैट से कनेक्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, एप्पल का सिंबल यहाँ पर दिखाएगा, यानी एप्पल का पेपर प्रिंट करेगा। तो प्रिंटेड पेपर में ए आएगा यानी एप्पल। वोट काउंट जो एप्पल के लिए होगा वो 1 हो जाएगा और पेपर काउंट जो एप्पल के लिए होगा वो भी 1 हो जाएगा। तो ये रहा, एप्पल का सिंबल हमें दिख गया, लाइट जल गई और हमें एप्पल का सिंबल दिख गया, जिसके कारण प्रिंटेड पेपर जो है वो वीवीपैट को पता है कि मैंने प्रिंट जो किया है वो एप्पल पेपर प्रिंट किया है और एप्पल पेपर के लिए ही वोट काउंट जो है 1 है और पेपर काउंट जो है 1 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जिताना चाहते हैं बनाना को। ये मान लेते हैं हम बनाना को जिताना चाहते हैं। तो ये मानकर कि कैसे मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करने के लिए मतलब क्या है, आप किसी पार्टी को जिताना चाहते हैं तो हम एप्पल को ना जिताकर बनाना को जिताना चाहते हैं। तो ये दिमाग में रखकर हम ये मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसा मैंने भी यहाँ पे बनाना को ही जिताया है। तो हम देखेंगे कि बनाना को 4 वोट मिलना है, और ये सीक्वेंस भी बताता है कि 4 वोट ही मिलेंगे, लेकिन फिर अंत में जो रिजल्ट आएगा उसमें बनाना कैसे जीत जाता है ये भी हम देखेंगे। तो अभी क्या होगा, 7 सेकंड के बाद लाइट बंद हो जाएगा। लाइट तो बंद हो जाएगा लेकिन पेपर नहीं कटा, पेपर अभी भी इसी के पीछे में है और यहीं पर हो जाता है मैनिपुलेशन। अभी पेपर कटा नहीं, ये कब कटेगा, ये दूसरा वोट का जो वोट आएगा वो वीवीपैट को पता रहता है कि वो कौन सा वोट वोटर ने दबाया है। क्यों, क्योंकि वो उस बटन के हिसाब से ही पेपर प्रिंट कराता है। तो वीवीपैट को पहले से पता रहता है कि जो भी कौन सा बटन प्रेस हो रहा है। तो अगले वोट में वो देखेगा कि मैंने यहाँ पर एप्पल छाप कर रखा है। अगर अगला बार भी एप्पल आया तो वो क्या करेगा और अगला बार अगर एप्पल नहीं आया तो वो क्या करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला वोट जो है वो वोटर आता है, वो बनाना प्रेस करता है और वो फिर वीवीपैट के पास आता है। अब वीवीपैट को पता है कि मैं तो एप्पल का पेपर यहाँ पे रखा हूँ, तो वो क्या करेगा, पहले एप्पल के पेपर को हटाएगा। तो वो एप्पल के पेपर को हटाने के लिए पहले वो पेपर काउंट और डिजिटल काउंट से कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद ये जो पेपर है प्रिंटेड पेपर एप्पल का, इसका पेपर काउंट जो होगा एप्पल के खाते में डाल देगा और जो वोट काउंट है वो एप्पल के डिजिटल काउंट में डाल देगा। तो ये रहा, काउंट में डाल दिया और यहाँ पर सब फिर से नील कर दिया। अब यहाँ पर वो कौन सा पेपर प्रिंट करेगा, वो पेपर प्रिंट करेगा जो अभी करंट वोटर ने प्रेस किया है, यानी कि बनाना। और बनाना जैसे ही वो शो करेगा तो यहाँ पे भी प्रिंटेड पेपर बी आ जाएगा, उसके लिए वोट काउंट 1 आ जाएगा और पेपर काउंट 1 आ जाएगा। तो उसने बनाना को दिखा दिया। 7 सेकंड बाद उसने फिर से वो लाइट को बंद कर दिया, लेकिन पेपर को कट नहीं किया। पेपर को कट नहीं किया, ये कैसे समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये काला कांच है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसी को
इसी मैनिपुलेशन को रोकने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं या तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाए या तो हम बैलेट पेपर लेकर आए। और बैलेट पेपर क्यों, उसका एक्सप्लेनेशन मैं लास्ट में देता हूँ। तो अभी तीसरा वोटर आता है और वो सी यानी कोकोनट को वोट देता है। तो वो फिर वीवीपैट के पास आता है कि अच्छा करंट वोटर जो आया है उसने कोकोनट को प्रेस किया है। तो कोकोनट को प्रेस किया, तो कोकोनट को प्रेस किया है, तो उसके लिए अभी क्या है कि उसके लिए तो अभी बनाना यहाँ पर प्रिंटेड है। तो बनाना प्रिंटेड है तो वो पहले बनाना को हटाएगा। तो उसके लिए वो पहले पेपर काउंट और डिजिटल काउंट से कनेक्ट कर लेगा और इस बनाना का जो पेपर काउंट है ये नीचे वाला, ये बनाना में ट्रांसफर करेगा और वोटर काउंट वोट का जो काउंट है वो डिजिटल काउंट में ट्रांसफर करेगा और इसको ये नील कर देगा पूरा। तो देखते हैं कैसे, ये रहा बनाना में एक चला गया, बनाना में एक चला गया और यहाँ पे फिर 0 हो गया। अब क्या करेगा, अब वीवीपैट यहाँ पर कोकोनट का पेपर छापेगा। तो कोकोनट का पेपर छाप दिया और यहाँ पर इंटरनली रख दिया। 7 सेकंड बाद उसने लाइट को बंद कर दिया। अभी तक आपको नॉर्मली दिख रहा है कि हाँ चलो जितने वोटर आ रहे हैं उतने वोटर का वो वहां पर वोट जा रहा है, तो कहीं पे मैनिपुलेशन नहीं दिख रहा। अब आपको मैनिपुलेशन दिखेगा। अब क्या होता है, चौथा वोटर भी इस कोकोनट को प्रेस करता है तो वो वीवीपैट के पास आता है। अब वीवीपैट को पता है कि उसको पास पहले से ही यहाँ पर कोकोनट ही है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरा पेपर नहीं छापेगा, वो उसी पेपर को दिखा देगा लाइट जलाकर और सिर्फ वोट का काउंट 2 कर देगा, पेपर का काउंट अभी भी 1 ही रहेगा। तो ये रहा पेपर, वोट का काउंट 2 हो गया, लेकिन वो वही पेपर को दिखा दिया, पिछला पेपर को जो पिछले वोटर को दिखाया गया था। क्योंकि ट्रांसपेरेंट कांच नहीं है, समझ में नहीं आता कि वो पेपर कट हुआ है या नहीं, तो वो उसी पेपर को दिखा देगा और वो फिर लाइट बंद कर देगा। अब वीवीपैट को पता है कि मेरे पास प्रिंटेड जो पेपर है यहाँ पर ये कोकोनट ही है और उसका पेपर काउंट 1 है और वोट काउंट अब 2 हो चुका है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा वोट पड़ गया जिसका पेपर अभी प्रिंट नहीं हुआ है वो बनाना को चला जाएगा। कैसे जाएगा देखते हैं। नेक्स्ट जो वोटर आएगा वो नोटा में प्रेस करता है तो वो फिर वीवीपैट के पास आता है और अब वीवीपैट देखेगा मेरा जो प्रिंटेड पेपर है वो तो कोकोनट का है, तो मुझे ये कोकोनट का पेपर को क्लियर करना पड़ेगा तभी मैं नोटा वाला पेपर दिखा सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, फिर कनेक्ट करेगा पेपर काउंट और डिजिटल काउंट से। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये पेपर काउंट का एक वैल्यू वो पेपर काउंट के कोकोनट में भेज देगा और एक वोट यहाँ से वो कोकोनट के डिजिटल काउंट में भेज देगा और ये प्रिंटेड पेपर नील हो जाएगा। ये रहा, तो ये नील हो गया, पेपर काउंट अब 0 हो गया और वोट काउंट 2 से 1 हो गया। कोकोनट में 1 वोट आ गया, कोकोनट में 1 वोट आ गया। अब जो एक्स्ट्रा वोट है वो क्या करेगा, वो फिर से एक पेपर प्रिंट करेगा इंटरनली और वो जो पेपर प्रिंट करेगा वो बनाना का प्रिंट करेगा और वो बनाना में भेज देगा और ये वोट काउंट जो है वो बनाना में चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं 0 हो गया और यहाँ पर प्रिंटेड पेपर 2 हो गया बनाना का और ये भी बनाना का 2 हो गया। ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमारे पास ब्लैक स्क्रीन है और हमें समझ में नहीं आता कि पीछे कौन सा पेपर प्रिंट हो रहा है। अब सिंस ये पूरा चीज क्लियर हो चुका है तो अब ये नोटा का पेपर दिखाएगा और यहाँ पर नोटा और उसका वोट काउंट 1 और पेपर काउंट 1 वो दिखा देगा। फिर वो 7 सेकंड के बाद लाइट बंद कर देगा, लेकिन अभी भी पेपर वहीं पर है। फिर इसी सीक्वेंस में आगे हम जाते हैं तो एप्पल में प्रेस होता है, फिर वो वीवीपैट के पास आता है और फिर एप्पल और नोटा जो है वो मैच नहीं करता, क्योंकि वीवीपैट को पता है कि मेरे पास जो प्रिंटेड पेपर है वो नोटा का है, तो मुझे वो हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से वो पेपर काउंट से कनेक्ट करेगा और डिजिटल काउंट से कनेक्ट करेगा और ये नोटा का एक वोट जो है, पेपर प्रिंटेड जो वोट है वो प्रिंटेड वाले में नोटा में 1 बढ़ा देगा और वोट काउंट जो है वो वोट काउंट डिजिटल काउंट में 1 नोटा के लिए बढ़ा देगा। तो वो बढ़ा दिया और इसको क्लियर कर दिया। अब वो यहाँ पर एप्पल दिखाएगा और इंटरनली भी एप्पल ही स्टोर करेगा। तो एप्पल में प्रिंटेड पेपर अभी एप्पल हो गया, उसका वोट काउंट 1 हो गया और पेपर काउंट 1 हो गया। नेक्स्ट वो लाइट बंद कर देगा लेकिन इस पेपर को कट नहीं करेगा। फिर वो बनाना नेक्स्ट वाला आता है और वोटर आता है और वो बनाना को प्रेस करता है। फिर वो वीवीपैट के पास आता है। अब वो जो बनाना प्रेस किया लेकिन वीवीपैट को पता है कि मेरा जो प्रिंटेड पेपर वो एप्पल का है, तो वो मैच तो कर नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले क्लियर करूंगा। फिर से वो पेपर काउंट पे जाएगा और वो पेपर काउंट एप्पल को एप्पल में ट्रांसफर करेगा और वोट काउंट एप्पल को एप्पल में ट्रांसफर करेगा और वो यहाँ पे इसको क्लियर कर देगा, यानी वो पेपर कट कर पेपर काउंट में चला जाएगा। ठीक है, फिर वो बनाना का पेपर को वो दिखाएगा, वो इंटरनली स्टोर करेगा और फिर से 7 सेकंड के लिए लाइट बंद, 7 सेकंड बाद वो लाइट बंद कर देगा। नेक्स्ट वोटर आएगा, वो भी फिर एप्पल में वोट करेगा, फिर वो वीवीपैट के पास आएगा, फिर वो मैच नहीं कर रहा क्योंकि अभी करंट जो वोटर है उसने एप्पल को प्रेस किया है और जो वीवीपैट के पास प्रिंटेड पेपर है वो बनाना का है, तो उसको बनाना को क्लियर करना पड़ेगा। तो फिर से पेपर काउंट और डिजिटल काउंट को कनेक्ट करेगा
और वो बनाना का वोट एक एक से बढ़ा देगा, और वोट भी एक से बढ़ा देगा, और पेपर काउंट भी एक से बढ़ा देगा। तो उसने बढ़ा दिया, और फिर उसने यहाँ पर एप्पल का दिखाया, और 7 सेकंड बाद उसने फिर से लाइट बंद कर दी। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो अगला वोटर आएगा और वो कोकोनट में प्रेस करेगा। कोकोनट में जब प्रेस करके वीवीपैट के पास आएगा, तो वीवीपैट को पता है कि मेरा पास जो प्रिंटेड पेपर है वो एप्पल का है, यानी कि ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये पहले एप्पल को क्लियर करेगा। तो एप्पल को क्लियर करने के लिए उसको पेपर काउंट और डिजिटल काउंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, और फिर एप्पल का पेपर काउंट वो एप्पल में भेजेगा, और एप्पल का वोट काउंट वो डिजिटल काउंट में भेजेगा। तो ये एप्पल 2 से 3 हो जाएगा दोनों जगह। फिर वो यहाँ पे कोकोनट को दिखा देगा। नेक्स्ट वोटर आता है, वो फिर से एप्पल में देता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो वीवीपैट को पता है वो कि पिछला वोट जो है वो कोकोनट का है। तो वो फिर से इसको क्लियर करेगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। ये एप्पल आया है, और यहाँ पर पहले से कोकोनट प्रिंटेड है, इसके पीछे कोकोनट है। तो वो लाइट नहीं जला सकता, क्योंकि उसको अभी एप्पल दिखाना है। तो पहले ये इस चीज को फिर से क्लियर करेगा। उसके लिए वो पेपर काउंट और डिजिटल काउंट से कनेक्ट करेगा, और ये कोकोनट का एक जो पेपर है वो कोकोनट में चला जाएगा, ये 1 से 2 हो जाएगा, और जो वोट काउंट है वो भी डिजिटल काउंट में आकर 1 से 2 हो जाएगा। फिर वो एप्पल को दिखाएगा और इंटरनली स्टोर कर लेगा। फिर वो लाइट बंद कर देगा। नेक्स्ट वोटर आएगा, वो भी एप्पल को प्रेस करता है। फिर वो आता है वीवीपैट में, और अब वीवीपैट को पता है कि मेरा जो प्रिंटेड पेपर है वो भी एप्पल ही है, और जो करंट वोटर है उसने भी एप्पल में ही प्रेस किया है। तो वो क्या करेगा, वो सिंपली लाइट जला देगा और कुछ नहीं करेगा। वो बस लाइट जला देगा और वोट का काउंट जो है वो 1 से 2 कर देगा। फिर वो लाइट बंद कर देगा। तो एक ही पेपर जो पिछले वोटर को दिखाया गया था वो नेक्स्ट वोटर को भी दिखाया गया, और सिर्फ वोट काउंट जो है वो 1 से 2 कर दिया गया। अब ये जो है ये पेपर काउंट, ये नेक्स्ट वोटर आएगा, वो बीप को प्रेस करेगा। फिर वो वीवीपैट के पास आएगा। अब वीवीपैट को पता है कि जो करंट पेपर प्रिंट हुआ है वो एप्पल है, इसके पीछे एप्पल है, लेकिन जो वोटर है उसने बनाना प्रेस किया है। तो क्या करेंगे, अभी एप्पल को मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। तो एप्पल का जो एक पेपर है वो कट होकर वो एप्पल के खाते में चला जाएगा, और एक वोट जो है वो कट होकर वो एप्पल के खाते में चला जाएगा, और ये एप्पल जो प्रिंटेड पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए पहले कनेक्ट करेंगे, और ये क्लियर हो गया। तो एप्पल का 4 वोट हो गया दोनों जगह। अब जो एक्स्ट्रा जो वोट था जो कि सेकेंड एप्पल के लिए दिखाया गया था, वो क्या होगा, वो बनाना को जाएगा, क्योंकि मैनिपुलेशन हम बनाना के लिए कर रहे हैं। तो ये जो एक वोट है उसके लिए क्या करेगा, ये वीवीपैट इस एक वोट को ये डिजिटल काउंट में बनाना के लिए भेजेगा, और उसके लिए एक पेपर भी कट मारकर वो बनाना को ही बनाना के लिए वो कट मार के पेपर काउंट में डाल देगा। तो इस तरीके से बनाना का भी 4 हो गया, और यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट वोटर जो आता है वो बनाना को ही प्रेस करता है। तो बनाना का वोटर आया, और बनाना का एक वोट काउंट बढ़ गया, और पेपर काउंट बन गया वीवीपैट के अंदर। फिर उसके बाद 7 सेकंड के बाद ये लाइट बंद हो जाएगी। नेक्स्ट जो वोटर आएगा वो भी बनाना प्रेस करता है। जब वो बनाना प्रेस करता है तो वो वीवीपैट का पास आता है, और वीवीपैट तो ऐसा नहीं देख रहा ना कि बनाना प्रेस किया है 2 बार, या एप्पल प्रेस किया है 2 बार, या कोकोनट प्रेस किया है 2 बार। वो बस ये देखेगा कि अभी जो प्रेस किया है वोटर ने, क्या मेरा पास प्रिंटेड पेपर वही है। तो वो देखेगा हाँ वही है, तो बनाना प्रेस किया है और बनाना ही प्रिंटेड है। तो वो क्या करेगा, दूसरा पेपर प्रिंट नहीं करेगा, वो बस वोट का काउंट बढ़ा देगा। तो वो वही पेपर दिखा देगा जो पहले प्रिंट हुआ था, और वो बस लाइट बंद कर देगा। अब यहाँ पे मेरा वोट काउंट 2 हो चुका है। नेक्स्ट वोटर आता है, एप्पल प्रेस करता है और वो वीवीपैट से कनेक्ट करता है। तो अब यहाँ पे तो बनाना है, तो वीवीपैट को पहले बनाना वाले चीज को क्लियर करना पड़ेगा ताकि वो एप्पल को दिखा पाए। तो वो क्या करेगा, पहले पेपर काउंट और डिजिटल काउंट से कनेक्ट करेगा, और जो बनाना का एक पेपर काउंट है वो बनाना के खाते में डालेगा, और एक वोट काउंट जो है वो बनाना के खाते में डालेगा। तो बनाना का जो काउंट है वो 5-5 हो जाएगा। अब जो ये एक्स्ट्रा वोट है ये भी वो बनाना के लिए ही डालेगा। तो बनाना का भी काउंट 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा। हो गया। और वो फिर वो एप्पल दिखा देगा। एप्पल दिखाने के बाद वो पेपर कट नहीं करेगा, वो लाइट बंद कर देगा। ठीक है। फिर लास्ट जो वोटर आता है वो नोटा में प्रेस करता है, वो वीवीपैट पे आता है, और नोटा को दिखाना है, बट यहाँ तो एप्पल का पेपर है, तो एप्पल का पेपर को क्लियर करना पड़ेगा। तो ये फिर कनेक्ट करेगा पेपर काउंट और डिजिटल काउंट से, और फिर यहाँ से एक एप्पल का जो पेपर काउंट है वो चला जाएगा एप्पल में, और जो वोट काउंट है वो चला जाएगा इस एप्पल में डिजिटल काउंट में।
क्लियर हो गया। अब वो नोटा का दिखा देगा और वो लाइट बंद कर देगा। अब कोई वोट नहीं है तो ये लास्ट वोट कैसे जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर एक लॉजिक लगा सकते हैं क्लॉक टाइमिंग का, कि जब वोट का टाइम खत्म होने वाला है उसके आधे घंटे पहले से ये प्रोग्राम जो रन कर रहा है ये बंद कर जाए। तो उसके बाद वो नॉर्मली बिहेव करेगा, यानी कि जैसे जैसे वोट आ रहे हैं वैसे वैसे वो पेपर काउंट और डिजिटल काउंट में ट्रांसफर कर दे रहा है, वो स्टोर नहीं कर रहा है, जस्ट वोट काउंट के आधे घंटे पहले से। ऐसा लॉजिक लगाया जा सकता है जो कि मैं एक डेमो वीडियो में दिखाऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। ये तो अभी प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे एक क्लॉक टाइमर लग सकता है जहाँ पर एक टाइम के बाद ये सही से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो मान लेते हैं वोट खत्म होने के ठीक आधे घंटे पहले ये सही से बिहेव करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये वीवीपैट जैसे ही समझेगा कि अब वोट खत्म होने वाला है तो जो भी आखिरी वोट रहेगा वो उस पार्टी को ट्रांसफर कर देगा। अभी करंट सिचुएशन में नोटा के लिए है, तो ये जो है वो कनेक्ट करेगा पेपर काउंट और डिजिटल काउंट से, और ये नोटा का वोट यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। तो ये आखिरी वोट का क्या लॉजिक रहा कि आखिरी वोट में वो है कि उस वीवीपैट को पता है कि कब वोट टाइमिंग खत्म होने वाला है, उसके ठीक आधे घंटे पहले से वो उस प्रोग्राम को जहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है उस प्रोग्राम को बंद कर देगा और नॉर्मल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे वो लास्ट वोट को नॉर्मली वो पेपर काउंट और डिजिटल काउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो अब हमारा वोट खत्म हो चुका है, वोट सीक्वेंस भी सारे खत्म हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड जो था 6 लोगों ने एप्पल में दिया था, 4 लोगों ने बनाना में दिया था, कोकोनट को 3 लोगों ने दिया था और नोटा को 2 लोगों ने दिया था। लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट आया वो है एप्पल को 5 वोट मिल गए जबकि उसको 6 मिलना था, बनाना को 6 वोट मिल गए जो कि 4 मिलना था, कोकोनट को 2 वोट मिल गए जिसको 3 मिलना था, और नोटा को 2 वोट मिले जो कि उसको 2 ही मिलना था। तो ये तो 15 वोटर का मैंने एक लिस्ट लिया है। एक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में लाखों वोटर्स होते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 12 लाख, तो इस तरह के वोटर्स होते हैं। या कोई भी आप असेंबली वोट भी ले लो, वहाँ पे भी लाखों वोटर होते हैं। तो 15 में अगर मैं 2 वोट मैनिपुलेट कर पा रहा हूँ, या अच्छा अगर सीक्वेंस रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है एक साथ एक ही पार्टी के लोग वोट देते हैं, तो जैसे ही सीक्वेंस बनता है तो एक ही पेपर उसके बाद वाले को, उसके बाद वाले को, उसके बाद वाले को दिखाया जाता है और सिर्फ वोट काउंट बढ़ता चला जाता है। तो ये तो मैंने प्रेजेंटेशन के हिसाब से दिखाया है, और ये मैं डेमो के हिसाब से मैं दिखाऊंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं और मैं लगभग 9 वर्षों से सॉफ्टवेयर पर भी काम कर रहा हूं। तो ये बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर समय मिलता है तो मैं इस पर बनाऊंगा और मैं इसका डेमो भी दूंगा। बट मेरा क्लेम ये है कि ये पॉसिबल है, और ऐसा जो लोग कहते हैं कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है वो झूठ है, क्योंकि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने इस प्रेजेंटेशन में दे दिया। तो जहां पर एप्पल जीत रही थी, लेकिन अभी पूरा वोट सीक्वेंस खत्म होने के बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बनाना जो है वो पार्टी जीत गई। तो ये मैनिपुलेशन किया जा सकता है। अब कौन सी पार्टी करती है कौन सी पार्टी नहीं करती है इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ईवीएम हैक किया जा सकता है ये क्लेम मैं कर रहा हूँ, और ये पॉसिबल है। तो कोई भी पार्टी अगर चाहेगी, उसका अगर उतना पावर है, तो वो ये मैनिपुलेशन कर सकती है। इसी के साथ थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जैसा मैंने कहा है कि आप मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक लिंक जो है facebook.com/rtr अमर कुमार राम है। यहाँ पर आपको मेरे से कनेक्ट करने के डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, जैसे कि व्हाट्सएप या फिर नंबर या फिर मैसेज, जैसा भी आपको सुविधा हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, और आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो जाने के पहले एक लास्ट जो चीज़ रह गई वो बताना था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि ब्लैक कांच की जगह हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट कांच हो, ताकि हम जब प्रेस कर रहे हैं तो हमें दिखे कि वो पेपर प्रिंट हो रहा है और उसी से वो पेपर कट भी हो रहा है। लेकिन ब्लैक स्क्रीन होने की वजह से हमें दिखता नहीं है कि पेपर कट हुआ या नहीं हुआ, या वो वहीं पर है। तो ये एक सॉल्यूशन का मांग हम कर सकते हैं।
या फिर हम बैलेट पेपर को लाने का मांग कर सकते हैं और ईवीएम हटाने का मांग कर सकते हैं। कारण यह है कि बैलेट पेपर में बूथ कैप्चरिंग होने की संभावना रहती थी और होता भी था, लेकिन वो आंख से दिखता था, हम उसे देख पाते थे कि चोरी हो रही है। लेकिन ईवीएम में हम चोरी अगर हो रही है तो वो हम देख भी नहीं पाते, तो कोई प्रूफ नहीं रहता ईवीएम और वीवीपैट में। जबकि बैलेट पेपर में सामने दिखाई देता है, तो हम उस नगर पालिका चुनाव या विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव को उस एरिया में रद्द कर सकते हैं और फिर से नया वोट करा सकते हैं, क्योंकि वो आंख से दिखता है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। तो इसीलिए हम बैलेट पेपर का मांग करते हैं और ईवीएम हटाने का मांग करते हैं, या फिर ईवीएम में ट्रांसपेरेंट कांच लाने का मांग करते हैं। ये आप भी मांग कर सकते हैं। हर महीने की 5 तारीख को राइट टू रिकॉल पार्टी के जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो नागरिक कर्तव्य दिवस मनाते हैं और अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अच्छे कानूनों की मांग करते हैं। मेरा भी आपसे निवेदन है कि आप हर महीने की 5 तारीख को ठीक 5 बजे पोस्ट कार्ड अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भेजें और उसमें अच्छे कानूनों की मांग करें। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए कैसे भेजा जाता है या कैसे भेजना है, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और 5 बजे ही क्यों? क्योंकि एक साथ क्या होता है कि जो पोस्टमैन होता है उसको ले जाने में भी सुविधा होता है, अगर एक ही पोस्ट ऑफिस में एक समय पर सारे पोस्ट कार्ड एक एड्रेस को हो। तो इस तरीके से पोस्ट कार्ड अलग डेट पर नहीं जाता, यानी कि अगर आप सुबह दे दो तो हो सकता है वो 5 तारीख को ही चला जाए, लेकिन अगर 5 तारीख को शाम को दोगे तो वो एक साथ 6 तारीख को पीएम ऑफिस या सीएम ऑफिस तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हर महीने की 5 तारीख को शाम को 5 बजे हम पोस्ट कार्ड के थ्रू अपने सीएम और पीएम से अच्छे कानूनों की मांग करते हैं। और आशा करता हूं कि आपको कोई भी समस्या होगी तो आप मुझसे कनेक्ट करेंगे और आप भी हर महीने की 5 तारीख को नागरिक कर्तव्य दिवस मनाएंगे और अच्छे कानून की मांग करेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद।